हेलो दोस्तों, वासुदेव एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने बात करी थी यूनिट फर्स्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। वैसे ही अपन अब बात करने वाले हैं यूनिट सेकंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो मैं ये बता दूं कि भाई इसमें अगर अपन देखें तो 6 सेमेस्टर में अपने पास में दो बुक्स थी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और मैकेनिक्स। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो था, इस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में अपने पास में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से 2 यूनिट अपने पास में थी। तो 1 यूनिट तो पिछले वीडियो में अपन देख चुके हैं। 1 यूनिट अपने पास में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से रिलेटेड जो है वो सेकंड यूनिट है। तो इसका पहला क्वेश्चन जो है वो अपन देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन अपने पास में ये है, निम्न फलन के परिमित तल में, फलन अपने को दे रखा है, इस फलन के परिमित तल में मैं ये बता दूं कि इसमें अपने पास में दो टॉपिक्स अपने पास में लिए गए हैं। इन दो टॉपिक से 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस अपन ने लिए हैं। इन पांचों इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को छोड़ना नहीं है। इन पांचों इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को एज इट इज ऐसे की ऐसे अपने को तैयार करना है, क्योंकि जो टॉपिक अपन ने पढ़े हैं, एक टॉपिक इसका बहुत बड़ा पार्ट था, वो पार्ट अपन ने छोड़ दिया है। केवल वो पार्ट लिया है जिससे अपने को ओनली 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो और इसके लिए अपन ने 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस उठाए हैं, जिनमें से आपको 2 क्वेश्चंस ऐसे के ऐसे मिलने वाले हैं। मैं ये बता रहा हूं कि भाई जो शुरू के पहले 3 क्वेश्चंस हैं, इन पहले 3 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपको ऐसे के ऐसे देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न फलन के परिमित तल में, फलन अपने पास में दे रखा है जेड स्क्वायर माइनस 2z बटा जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस 4 के सभी अनंतकों पर अवशेष का मान ज्ञात करो। कि कोई एक परिमित तल में एक फलन अपने को दे रखा है और फलन का मान है जेड स्क्वायर माइनस 2z बटा जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में जेड स्क्वायर प्लस 4 के सभी अनंतकों का अवशेष मान जो है वो अपने को ज्ञात करना है। तो यूनिट सेकंड जो था उसमें अनंतकों के अवशेष बिंदु अपन ने पढ़े थे, वो अनंतकों के अवशेष बिंदु से रिलेटेड ये क्वेश्चंस अपने पास में होने वाला है। ठीक है, तो इस फलन के लिए सभी अनंतकों का क्या ज्ञात करना है, अपने को अवशेष ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन अपने पास में है, जेड स्क्वायर बटा जेड माइनस 1, जेड माइनस 2, जेड माइनस 3 का जेड बराबर 1, 2, 3 एवं अनंतकों का अवशेष ज्ञात करो। कि भाई फलन जेड स्क्वायर बटा जेड माइनस 1, जेड माइनस 2 इंटू जेड माइनस 3 का बिंदु जेड बराबर में 1, 2, 3 एवं अनंत पर अवशेष का मान अपने को ज्ञात करना है। साथ ही इसमें यह प्रदर्शित करना है कि उसके योगफल जो है, इन जितने भी अनंत तक अपने पास में, अर्थात 4 अनंतकों के अवशेष मान अपने पास में आएंगे, इन चारों अवशेष का मान जो है वो अपने पास में क्या होता है, 0 होता है। ये इस क्वेश्चन में अपने को बताना है कि भाई फलन का मान दे रखा है जेड स्क्वायर बटा जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2 इंटू जेड माइनस 3, इसका बिंदु जेड बराबर 1, 2, 3 और इनफाइनाइट पर अवशेष ज्ञात करना है, अनंतकों का अवशेष ज्ञात करना है। साथ ही ये बताना है कि इन सभी अवशेषों का योगफल जो है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशी अवशेष प्रमेय का कथन लिखो तथा सत्यापित करो। तो कोशी अवशेष प्रमेय का कथन लिखना है और अपने को इसका प्रूफ अपने को लिखना है। ये अपने पास में यूनिट थर्ड जो सेकंड जो है, यूनिट सेकंड का अपने पास में एक टॉपिक था अविश्लेषिक फलन का अवशेष। तो विश्लेषिक फलन के अवशेष से, या फिर ये कहें कि अपने पास में विचित्रता जो है, विचित्र बिंदु के अवशेष वाले टॉपिक से अपने पास में ये 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन तीनों क्वेश्चनों को छोड़ना नहीं है। इन 3 में से एक क्वेश्चन आपको एज इट इज ऐसे की ऐसे मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है रीमान प्रमेय जो है, रीमा प्रमेय का कथन अपने को लिखना है। या तो ये जो क्वेश्चंस जो है ये इस प्रकार से आ जाए कि रीमा प्रमेय का कथन लिखो तथा सत्यापित करो, या फिर ये कथन अपने पास में आ गया कि यदि जेड बराबर ए पर फलन एफ जेड की, जेड बराबर ए पर फलन एफ जेड की, ये विविक्त विलक्षणता का मतलब हो गया वियुक्त विचित्रता। यदि फलन एफ जेड बिंदु जेड बराबर ए पर, ऐसे कहूं कि यदि जेड बराबर ए पर फलन एफ जेड की वियुक्त विचित्रता हो,
तथा z बराबर a के निष्कासित प्रतिवेश में फलन fz परिबद्ध है। z बराबर a के निष्कासित प्रतिवेश में फलन fz परिबद्ध हो तो a एक अपने विचित्रता होती है। यदि z बराबर a पर फलन fz वियुक्त विचित्रता हो तथा z बराबर a के निष्कासित प्रतिवेश में फलन fz परिबद्ध हो तो a जो है ए अपने पास में क्या होगी, एक अपने विचित्रता होगी। ये इस थ्योरम में अपने को बताना है। ठीक है कि यदि z बराबर a फलन fz की विविक्त विलक्षणता का मतलब हो गया वियुक्त विचित्रता। वियुक्त विचित्रता हो तो z बराबर a के निष्कासित प्रतिवेश में फलन fz परिबद्ध हो, अर्थात a क्या होता है, एक अपने विचित्रता होता है। ये इसमें अपने को बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है कि भाई पृथक विलक्षणता अर्थात वियुक्त विचित्रता जो है, वियुक्त विचित्रता z बराबर a की फलन fz का अनंतक होने के लिए, भाई वियुक्त विचित्रता z बराबर a को फलन fz का अनंतक होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है कि किसी प्रकार z टेंड्स टू a होने पर fz का मापांक जो है वो टेंड्स टू क्या होगा, इनफाइनाइट। कि भाई इसमें कि भाई वियुक्त विचित्रता z बराबर a जो है वो फलन fz का अनंतक होगी यदि z टेंड्स टू a होने पर fz का मापांक जो है वो टेंड्स टू क्या हो, इनफाइनाइट। ठीक है, इस थ्योरम का कथन ये है कि यदि वियुक्त विचित्रता z बराबर a, कि वियुक्त विचित्रता z बराबर a को फलन fz का अनंतक होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध ये है कि z टेंड्स टू a होने पर fz का मापांक टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध का मतलब हो गया, एक बार इस कथन के अर्थात इस थ्योरम में आवश्यक प्रतिबंध आप लोगे, उस आवश्यक प्रतिबंध में आपको क्या मानना है, वियुक्त विचित्रता लेना है और क्या सिद्ध करना है, अनंतक सिद्ध करना है। और इसके विलोमतः अर्थात कन्वर्सली उल्टे में अपने को क्या लेना है, उल्टे में अपने को क्या मानना है, अनंतक से क्या सिद्ध करना है, अपने को वियुक्त विचित्रता सिद्ध करना है। ठीक है, नेक्स्ट और इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन अपने पास में ये है कि किसी फलन की परिमित तल में या फिर सम्मिश्र तल में, परिमित तल में या फिर सम्मिश्र तल में, यदि किसी फलन fz की परिमित तल या सम्मिश्र तल में तथा अनंत पर कोई विचित्रता नहीं हो तो वह फलन अचर होता है। यदि किसी फलन की सम्मिश्र तल या परिमित तल में या अनंत पर कोई विचित्रता विद्यमान नहीं हो तो वो फलन क्या होता है, अचर फलन होता है। ये हो गया इस थ्योरम का कथन कि किसी फलन की सम्मिश्र तल के परिमित अंश में, ये कहूं मैं कि किसी फलन की सम्मिश्र तल के परिमित अंश में या अनंत पर कोई विचित्रता विद्यमान नहीं हो तो वह फलन क्या होता है, एक अचर फलन होता है। ये है इस थ्योरम का कथन। ऐसे सेकंड यूनिट जो थी, इस सेकंड यूनिट में ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन ने देखे हैं और फर्स्ट यूनिट थी, उस फर्स्ट यूनिट में अपन ने 9 क्वेश्चंस देखे थे, क्योंकि 9 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट टॉपिक जो है कंप्लीट यूनिट वाले पार्ट से देखे थे। अपन ने इसमें केवल 5 क्वेश्चंस देखे हैं, क्योंकि अगर वो रहा जो पार्ट अपने पास में बचा हुआ है वो कंप्लीट अपन लेते तो मेथड जो है वो बहुत लेंथी हो जाता अपने पास में। उसमें क्या है, क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसलिए अपन ने वो लिए हैं। इसमें थोड़ा सा मैटर अलग था, इसलिए अपन ने केवल 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, और बाकी अगर आपको कुछ देखना है तो आपके पास में ऐप में जो भी क्लासें अटेंड कर रखे हैं, ऐप में क्लासें कंप्लीट ली हुई हैं, उन क्लासों को आप अटेंड कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपन यूनिट 3 से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।